दोस्तों, जरा इमेजिन करो कि आप एक भीड़ में खड़े हो। अचानक कोई आपको धक्का मार देता है। पल भर में आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है और मन करता है पलटकर चिल्ला दो। देखकर नहीं चल सकता क्या? लेकिन उसी पल आप खुद को रोक लेते हो, एक डीप ब्रेथ लेते हो और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हो। फर्क कहां पड़ा? फर्क यह पड़ा कि आपके अंदर गुस्से की आग तो थी, लेकिन आपने उसे हवा नहीं दी। आपने खुद पर कंट्रोल रखा और यही कंट्रोल, यही नॉट रिएक्टिंग की असली ताकत है। आज की दुनिया में जहां छोटी छोटी बातों पर लोग भड़क जाते हैं, ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया तो लड़ाई, सोशल मीडिया पर किसी कमेंट से ही बवाल, वहां अगर कोई इंसान चुप रह जाता है, शांत रह जाता है, तो लोग सोचते हैं कि वह वीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि नॉट रिएक्टिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स रियल स्ट्रेंथ। असली स्ट्रेंथ उसी में है जो अपने गुस्से को पी ले, हालात को ऑब्जर्व करे और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करे। हमारा माइंड हर दिन हर सेकंड रिएक्ट कर रहा होता है। किसी ने इग्नोर किया, रिएक्ट। कोई तारीफ कर दे, रिएक्ट। कोई ताना मार दे, रिएक्ट। फोन लेट आए, रिएक्ट। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये रिएक्शंस आपकी लाइफ को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या ये आपको पीस दे रहे हैं या धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं? जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, आप अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हो। आपकी इमोशनल पावर अब उनके हाथ में है और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जो इंसान हर चीज पर रिएक्ट करता है, वह स्टेबल नहीं रह सकता। वह दूसरों की सोच और उनके वर्ड्स का प्रिजनर बन जाता है। लेकिन जो खुद को रोक लेता है, जो काम रह पाता है, वही अपने इमोशंस का मास्टर बनता है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ फील नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स के स्लेव नहीं बनते। आप खुद डिसाइड करते हो कि कौन सा इमोशन बाहर आना चाहिए और कौन सा नहीं। सोचो जरा, एक ऐसी लाइफ जहां कुछ भी आपको डिस्टर्ब न कर पाए। बाहर वेव्स उठ रही हो लेकिन अंदर एब्सोल्यूट साइलेंस हो। यही है असली इनर स्ट्रेंथ। ऐसी लाइफ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए चाहिए अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। यह जर्नी आसान नहीं होगी। हर दिन हर पल आपको खुद से लड़ना होगा। लेकिन अगर आपने एक बार यह कला सीख ली, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, तो कोई भी सिचुएशन आपको हिला नहीं पाएगी। क्योंकि जिसने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसे दुनिया का कोई भी केओस गिरा नहीं सकता। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना है, कैसे रिएक्शंस को पॉज करना है और कैसे माइंड को धीरे धीरे उस लेवल तक ट्रेन करना है जहां पीस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। ये जर्नी बाहर की दुनिया जीतने की नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया जीतने की होगी। तो क्या आप रेडी हो अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए? चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग। रात के 2 बजे हैं। कमरे में सन्नाटा है, लाइट बंद है, लेकिन आपके माइंड में एक पूरी मूवी चल रही है। क्या होता अगर मैंने ऐसा किया होता? उसने वो बात क्यों कही? अगर सब गड़बड़ हो गया तो? और बस एक थॉट दूसरी थॉट को खींचती जाती है। यह एंडलेस रेलगाड़ी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आप करवटें बदलते हो, तकिया पलटते हो, लेकिन दिमाग है कि ब्रेक ही नहीं लगाता। वेलकम टू द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन सच यह है कि हम खुद अपने लिए एक जाल बुन रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसा इल्यूजन है जो हमें स्मार्ट फील कराता है, पर असल में यह धीरे धीरे हमारी पीस, कॉन्फिडेंस और फोकस को खा जाता है। नोटिस किया होगा, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सॉल्व करने के बजाय रिवाइंड करने लगते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों कहा? लोग क्या सोचेंगे? इन सवालों का कोई रियल आंसर नहीं होता, लेकिन माइंड को ये एडिक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड सर्टेनिटी चाहता है। जब कोई सिचुएशन अनसर्टेन हो, जैसे रिजेक्शन, फेलियर या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो माइंड उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है, इवन इफ इट्स विथ इमेजिनरी फियर्स। और यही सबसे बड़ा खतरा है। आपकी एनर्जी किसी रियल एक्शन में नहीं लग रही, बल्कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में वेस्ट हो रही है। ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल एनिमी है जो आपकी इनर वॉइस को दबा देता है। वो इनर पीस जो आपको गाइड करती है, धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। आप प्रेजेंट मोमेंट्स को मिस करने लगते हो, क्योंकि या तो आप पास्ट एनालाइज कर रहे होते हो या फ्यूचर इमेजिन कर रहे होते हो। सोचो, अगर आप स्टेज पर खड़े हो और हर मोमेंट आपके माइंड में चल रहा है, लोग हंसेंगे क्या? अगर मैं गलती कर गया तो? क्या आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप स्टेज पर नहीं, अपने दिमाग की उलझनों में फंसे होते हो। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह आपकी एक्शन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। आप ऑलमोस्ट एक स्टेप लेने वाले थे, लेकिन दिमाग ने अचानक 10 रिस्क काउंट कर दिए और आप रुक गए। आपको लगा आप वाइज हो रहे हो, लेकिन सच ये है कि आप बस स्केर्ड हो। अब सवाल यह है, इससे निकलने का सोल्यूशन क्या है? क्या सोचना बंद किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हो कि किस थॉट को कॉइन्स देना है और किसे नहीं। जब भी कोई थॉट आए,
पॉज करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये थॉट मुझे क्लैरिटी दे रहा है या मुझे ट्रैप कर रहा है? अगर थॉट आपको एक्शन की तरफ पुश करता है, उसे कीप करो। लेकिन अगर वो सिर्फ एंग्जाइटी, फियर या गिल्ट पैदा कर रहा है, तो जस्ट लेट इट गो। याद रखो, हर थॉट सच नहीं होता। माइंड कई बार ऐसी स्टोरीज क्रिएट करता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम उन स्टोरीज को इतना बिलीव कर लेते हैं कि वही हमारी रियलिटी बन जाती हैं। ओवरथिंकिंग एक थीफ की तरह है। ये आपके आज को चुराकर आपको उस कल में फंसा देता है जो कभी आया ही नहीं, और बार बार पास्ट को रिप्ले करके गिल्ट की आग में धकेल देता है, जहां ना सोल्यूशन होता है ना पीस। सोचो, जब आप बच्चे थे तब क्या इतना सोचते थे? नहीं। उस वक्त आप प्योर प्रेजेंट में रहते थे। एक फूल देखकर खुश हो जाते थे, बारिश में भीगकर हंस पड़ते थे। क्यों? क्योंकि माइंड उस वक्त फिल्टर नहीं करता था। दुनिया को जज करना, खुद को डाउट करना, यह सब बाद में सीखा गया। अब वक्त है उस पुराने वर्जन को अवेकन करने का। वो वर्जन जो प्रेजेंट में जीता है, सिचुएशंस को फील करता है, रिएक्ट नहीं करता। वो सोचता जरूर है, लेकिन सोच में ड्राउन नहीं होता। ओवरथिंकिंग से निकलना कोई एक दिन का काम नहीं, ये प्रोसेस है। हर दिन, हर मोमेंट अवेयरनेस चाहिए। लेकिन एक बार आपने खुद को यह पावर दे दी कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्योंकि जब माइंड शांत होता है, तभी सोल की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही इनर वॉइस आपको वहां ले जाती है जहां आपकी असली स्ट्रेंथ छुपी है। तो आज से एक नया रूल बना लो, जब कोई थॉट आए उसे वेलकम करो, लेकिन अगर वो आपका पीस चुराने लगे तो रिस्पेक्टफुली उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल ट्रिगर्स। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बस एक छोटी सी बात कह दी और आप अंदर तक हर्ट हो गए? या फिर सिर्फ एक नजर, एक शब्द या एक साइलेंस भी आपको बुरी तरह डिस्टर्ब कर गया, और आप खुद से पूछते रह गए, मैं इतना हर्ट क्यों हो गया? इतनी छोटी सी बात ने मुझे इतना क्यों परेशान कर दिया? इसका आंसर छुपा है हमारे इमोशनल ट्रिगर्स में। हम सबके अंदर कुछ इनविजिबल बटन्स होते हैं। जब भी कोई हमें दबा देता है, तो हमारा इमोशन बाहर फूट पड़ता है। कभी वो गुस्से के रूप में आता है, कभी आंसुओं में, और कभी सेल्फ हेट्रेड में। हम तुरंत मान लेते हैं कि सामने वाला ही गिल्टी है, लेकिन असलियत यह है कि ये बटन हमने खुद बनाए हैं, ईयर्स ऑन ऑफ पेन, फियर और यादों की परतों से। हर इमोशनल ट्रिगर किसी पुराने वाउंड से जुड़ा होता है। कभी बचपन में इंसल्ट सहना पड़ा था, कभी इग्नोर कर दिया गया था, कभी कंपैरिजन में छोटा दिखाया गया था। वो दर्द अब भी हमारे भीतर दबा हुआ है। किसी ने कह दिया था कि तुमसे नहीं होगा, और आज जब भी कोई हमें अंडर एस्टिमेट करता है, हम भीतर से टूट जाते हैं। बाहर से हम नॉर्मल लगते हैं, हंसते बोलते हैं, काम भी करते हैं, मगर अंदर एक छोटी सी बात से पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, क्योंकि हम वो पेन कैरी कर रहे होते हैं जिसे हमने प्रॉपर्ली फील ही नहीं किया। हमने बस दबा दिया, ये सोचकर कि छोड़ो, कोई मैटर नहीं। लेकिन इमोशंस दबाने से हील नहीं होते, उन्हें समझने से होते हैं। ट्रिगर समझना मतलब खुद को समझना। जब तक ये नहीं जानोगे कि कौन सी बातें आपको हर्ट करती हैं, तब तक हर बार रिएक्ट करते रहोगे बिना रीजन समझे। सोचो, कोई दोस्त मजाक में कह दे कि तेरे से कुछ नहीं होगा, कोई हंसकर टाल देगा, लेकिन किसी के लिए यह एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खुद को प्रूव करने की कोशिश की है। वो एक सेंटेंस उसकी सारी इनसिक्योरिटीज खोल देता है। हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं। हमें अपनी ही रिएक्शंस की क्लैरिटी नहीं होती, और सबसे पेनफुल बात यह है कि रिएक्ट करने के बाद गिल्ट शुरू हो जाता है। मुझे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? और यही गिल्ट अगले ट्रिगर का रीजन बन जाता है। लेकिन इस एंडलेस लूप से बाहर आने का रास्ता है। जरूरी है कि आप अपने ट्रिगर्स को पहचानना सीखें। जब भी कोई बात डिस्टर्ब करे, पॉज करो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, यह इमोशन किस पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा है? शायद रिजेक्शन का डर है, या कंपैरिजन का दर्द, या वो डीप फीलिंग कि आई एम नॉट इनफ। जब आप इन फीलिंग्स को समझने लगते हो, तब आपके पास अवेयरनेस की ताकत आ जाती है। तब आप रिएक्ट नहीं बल्कि ऑब्जर्व करते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि पेन आपके अंदर से आ रहा है, सामने वाले से नहीं। और यहीं से आप इमोशन के मास्टर बनते हो, उसके स्लेव नहीं। अब इमेजिन करो, अगर आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पूरी तरह जान लो, तो कोई भी आपकी पीस चुरा नहीं सकता, कोई आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप अपने अंदर की हर बटन को पहचानते हो और जानते हो कि कब, कैसे और क्यों उसे दबने से रोकना है। यह रास्ता आसान नहीं है। कई बार यह पेनफुल होगा, कई बार बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि आपको उन पुरानी यादों का सामना करना पड़ेगा जिनसे आप हमेशा बचते आए हो। लेकिन यही असली हीलिंग है। ट्रिगर को समझना मतलब खुद से दोस्ती करना, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना और प्रेजेंट में स्ट्रांग बनना। जब आप खुद को गहराई से जान लेते हो,
तब कोई भी चीज आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती। यही है नॉट रिएक्टिंग की असली ताकत की शुरुआत। चैप्टर 3, डिटैचमेंट इज पावर। सोचो, आप किसी इंसान से इतना अटैच हो जाते हो कि उसका हर वर्ड, हर बिहेवियर आपकी लाइफ को डिफाइन करने लगे। वो खुश तो आप खुश, वो नाराज तो आप बेचैन, वो इग्नोर कर दे तो आप अंदर से टूट जाओ। अब सवाल यह है कि यह प्यार है या डिपेंडेंसी। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। धीरे धीरे हम अपना इमोशनल कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, और जब कोई उस कंट्रोल को छीन लेता है, हमारी खुशी, हमारा गुस्सा, हमारी शांति सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहीं से सफरिंग शुरू होती है। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप वो कंट्रोल वापस ले लो तो, अगर आप अपने इमोशंस के मालिक खुद बन जाओ तो। यही है डिटैचमेंट की असली ताकत। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े या आप इमोशनलेस हो जाओ। इसका मतलब है आप फील करते हो, पर उन फीलिंग्स में खोते नहीं हो। आप केयर करते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। डिटैचमेंट इज नॉट डिस्कनेक्शन, इट्स इमोशनल फ्रीडम। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी इंसान या सिचुएशन से इतना जुड़ जाते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर वो इंसान प्यार दे तो हम वैल्यूबल लगते हैं, और अगर दूर चला जाए तो वर्थलेस फील करने लगते हैं। लेकिन किसी और के बिहेवियर से तय होने वाली वैल्यू कभी परमानेंट नहीं हो सकती। डिटैचमेंट आपको इस इल्यूजन से आजाद करता है। वो इल्यूजन जो कहता है कि आप तभी खुश रह सकते हो जब सब कुछ आपके हिसाब से हो। लेकिन लाइफ कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलती। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और अगर आप हर चीज से इमोशनली अटैच होकर जीते रहोगे तो हर छोटा चेंज आपको तोड़ देगा। डिटैचमेंट वैसा है जैसे किसी ट्री की जड़ें बहुत गहरी हों। हवा चले, तूफान आए, बारिश हो, वो हिलता नहीं क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। डिटैचमेंट वही जड़ है जो आपको हर स्टॉर्म में ग्राउंडेड रखती है। जब कोई इंसल्ट करे और आप रिएक्ट ना करो, वो डिटैचमेंट है। जब कोई इग्नोर करे और फिर भी आपकी सेल्फ वर्थ पर डाउट न हो, वो डिटैचमेंट है। जब चारों तरफ केओस हो लेकिन आपका इनर पीस स्टेबल रहे, वो डिटैचमेंट है। कई लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि अब आपको किसी की परवाह नहीं होगी। लेकिन सच तो यह है कि डिटैचमेंट से आप और प्योर तरीके से प्यार कर सकते हो, क्योंकि अब आपका प्यार पॉजेसिवनेस नहीं बल्कि प्यूरिटी होगा। अब आप प्यार किसी से इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। डिटैचमेंट आपको स्ट्रेंथ देता है हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की। अब आप रिएक्शन मोड में नहीं, अवेयरनेस मोड में देखते हो। खुद से पूछते हो, क्या यह सच में मेरी एनर्जी के लायक है? क्या मैं खुद को किसी और के बिहेवियर से डिस्टर्ब होने दूं? धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंचते हो जहां आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं, दुनिया के नहीं। याद है वो पुरानी बात, पानी तभी साफ रिफ्लेक्शन दिखाता है जब वो शांत हो। वैसे ही माइंड जब डिटैच्ड होता है तभी क्लैरिटी आती है। तब डिसीजन स्ट्रांग बनते हैं और आप हर रिलेशन, हर सिचुएशन को सही नजर से देख पाते हो बिना उसमें खोए। डिटैचमेंट एक दिन में नहीं आता, यह डेली प्रैक्टिस है। हर बार जब कोई बात आपको रिएक्ट करवाना चाहे तो खुद से कहो, आई चूज पीस ओवर केओस, आई चूज फ्रीडम ओवर कंट्रोल। यही चॉइस आपको मास्टर बनाती है, और तब आप वो इंसान बन जाते हो जिसे कोई स्टॉर्म हिला नहीं सकता। क्योंकि जब आप डिटैच्ड होते हो तब आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हो अपने आप से। चैप्टर 4, द स्पेस बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। एक लड़का तेजी से सड़क पर जा रहा था। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अचानक पीछे से एक बाइक वाला आया और धक्का मार गया। लड़का गिरते गिरते बचा, कपड़े गंदे हो गए, चेहरा गुस्से से भर गया। लेकिन उसी पल उसने पॉज लिया, गहरी सांस ली, बाइक वाले को देखा और कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। यही छोटा सा पल उसकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इसी पल में छुपा था वो राज जिसे कहते हैं द स्पेस बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस यानी कोई घटना जो आपको इंपैक्ट करती है, और रिस्पॉन्स यानी उसका जवाब। इनके बीच होता है एक सब्टल लेकिन पावरफुल स्पेस। वही पल जहां आप डिसाइड करते हो कि आप रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड। वो एक सेकंड का पॉज आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। सोचो, जब कोई आपको इंसल्ट करता है तो आपके पास ऑप्शन होता है उसी वक्त पलटकर जवाब देने का या खुद को काल्म रखने का। लेकिन ज्यादातर लोग उस स्पेस को देख ही नहीं पाते। हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे, बिना रुके, और बाद में रिग्रेट करते हैं। काश उस वक्त चुप रह जाता, काश थोड़ा रुक कर सोच लिया होता, काश खुद को कंट्रोल कर लिया होता। हम जानते हैं कि वो पॉज सब कुछ बदल सकता था। रिएक्ट करने में इमोशंस होते हैं, एंजर, फियर, ईगो। रिस्पॉन्ड करने में होती है अवेयरनेस, क्लैरिटी, पेशेंस और विजडम। रिएक्ट करना इजी है, पर रिस्पॉन्ड करना पावरफुल है, और इस पावर तक पहुंचने के लिए जरूरी है उस स्पेस को पहचानना।
इमेजिन करो आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हो और सामने वाला कुछ ऐसा बोल दे जो सीधा आपके ईगो पर लग जाए। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो तुरंत रिएक्ट करो, चिल्लाओ, प्रूव करो कि आप सही हो, या पॉज करो, डीप ब्रेथ लो और सोचो क्या यह लड़ाई वाकई जरूरी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन ही स्ट्रेंथ है, लेकिन असली स्ट्रेंथ उस इंसान में होती है जो प्रोवोक होने के बावजूद काल्म रह सकता है, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले समझ सकता है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो तो आप एक इनविजिबल केज से आजाद हो जाते हो। अब कोई भी कमेंट, इंसल्ट या लॉस आपके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपके और दुनिया के बीच शील्ड है, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की। जैसे एक ट्रेन्ड सोल्जर फायरिंग के बीच भी अपना फोकस नहीं खोता, वैसे ही एक इमोशनली अवेयर इंसान केओस में भी बैलेंस बनाए रखता है। और ये बैलेंस उसी स्पेस से आता है, उसी पॉज से जो हर सिचुएशन में आपको प्रेजेंट रखता है। अब सवाल है, कैसे पहचाने उस स्पेस को? जब भी कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे, रुकिए, अपने बॉडी में उठ रहे इमोशन को फील कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। उस इमोशन को लेबल कीजिए, दिस इज एंगर, दिस इज फियर, दिस इज हर्ट। फिर खुद से पूछिए, अगर मैं रिएक्ट करूं तो क्या होगा? अगर पॉज करूं तो क्या बदल सकता है? धीरे धीरे आपका माइंड एक हैबिट डेवलप कर लेगा, रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन की, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। सोचिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपको प्रोवोक न कर सके, मैनिपुलेट न कर सके, क्योंकि अब आप उस स्पेस को पकड़ चुके हो जहां साइलेंस है, क्लैरिटी है, पावर है। बहुत बार लोग कहेंगे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? लेकिन वो नहीं जानते कि आप हर बार बोल सकते हो, पर आप चुनते हो ना बोलना, क्योंकि आप समझ चुके हो उस पॉज की ताकत। और यही पॉज आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुनिया में बहुत लोग तेज बोलते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं और हर बात पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शांत रह पाते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं और अपनी पीस को बचाए रखते हैं। सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हो? वो जो हर स्टिमुलस पर टूट पड़ता है, या वो जो हर रिस्पॉन्स को सोच समझकर चुनता है? कंट्रोल उन्हीं के पास होता है जो उस छोटे से स्पेस को देख पाते हैं, और उसी स्पेस में आपके पास एक मिरेक्युलस ऑप्शन होता है, चूज पीस। चैप्टर 5, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ है। एक आदमी गलती से आपकी गाड़ी से टकरा जाता है। आपका गुस्सा रेडी है फटने के लिए। क्या आंखें नहीं हैं तुझे? लेकिन अगले ही पल आप उसकी आंखों में डर देखते हो। वो माफी मांग रहा है, शायद अपने बीमार बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहा है, और अचानक आपका गुस्सा पिघल जाता है। अब सोचो, अगर आपने रिएक्ट कर दिया होता तो? हम अक्सर अपनी लाइफ में रिएक्ट कर देते हैं, बिना पूरा ट्रूथ जाने, बिना रुके, बिना सोचे। और यही रिएक्शन हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी पीस और कई बार हमारी आइडेंटिटी तक को डैमेज कर देता है। रिएक्ट करना हमारी आदत बन चुकी है। किसी ने कुछ कहा, रिएक्ट। कोई चीज पसंद नहीं आई, तुरंत रिएक्ट। रिजल्ट खराब आया, रिएक्ट। किसी ने इग्नोर कर दिया, रिएक्ट। लेकिन इन रिएक्शंस में असली पावर हमारी नहीं होती। ये रिएक्शंस दरअसल सरेंडर होते हैं अपने इमोशंस के सामने। जब आप रिएक्ट करते हो, आप अपना कंट्रोल खो देते हो। आप उस इंसान या उस सिचुएशन के पपेट बन जाते हो। सामने वाला सिर्फ एक कमेंट, एक जेस्चर या एक साइलेंस से आपको नचा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना अलग है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है ऑब्जर्व करना, फील करना और फिर सोच समझकर एक्ट करना। यह कमजोरी नहीं है, यह विजडम है। रिएक्ट करना रिफ्लेक्स है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना मैच्योरिटी है। मान लीजिए कोई आपकी इंसल्ट करता है और आप रिएक्ट करते हो, तो उसने आपका बटन दबा दिया। लेकिन अगर आप शांत रहो, उस इंसल्ट को प्रोसेस करो और डिग्निटी के साथ जवाब दो, तो असली पावर आपके पास रहती है। जैसे गर्म तवे पर पानी गिरते ही भाप बनकर उड़ जाता है, ये रिएक्शन है। लेकिन अगर वही पानी ठंडा रह जाए तो किसी पौधे को लाइफ दे सकता है, ये रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्ड करने का फायदा यह है कि आप रिग्रेट से बच जाते हो, क्योंकि आपने इंपल्सिवली कुछ नहीं किया, आपने सोच समझकर आंसर दिया। आपने खुद को एम्बैरस नहीं किया, रिश्ते खराब नहीं किए और अपनी वैल्यू गिरने नहीं दी। सोचिए, अगर हर सिचुएशन में आपको सिर्फ 2 सेकंड का पॉज मिल जाए, एक छोटी सी ब्रेथ, एक छोटा सा गैप, तो आपकी लाइफ कितनी पीसफुल हो सकती है। ये 2 सेकंड सबको मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस पल में डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग उसे वेस्ट कर देते हैं। रिस्पॉन्ड करने की आपकी सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। आप खुद को कितना समझते हो, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, यही सब आपके रिस्पॉन्स को शेप करता है। जैसे एक म्यूजिशियन हर सुर को सही टाइम पर बजाता है, वैसे ही इमोशनली अवेयर इंसान हर वर्ड सोचकर बोलता है। हर जेस्चर, हर साइलेंस को समझकर डिसाइड करता है कि आगे कैसे एक्ट करना है। रिएक्ट करने से शायद मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन बाद में गिल्ट भी आता है।
रिस्पॉन्डिंग में थोड़ा डिले होता है, लेकिन उससे मिलने वाली पीस लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब खुद सोचो, आप अपने वर्ड से लोगों को तोड़ना चाहते हो या हील करना चाहते हो? आप हर सिचुएशन में अपनी एनर्जी लूज करना चाहते हो या वाइजली इन्वेस्ट करना चाहते हो? रिस्पॉन्ड करने का मतलब है अपने इमोशंस को फील करना, एक्सेप्ट करना, लेकिन उन्हें रूल ना करने देना। इसका मतलब है अपने वर्ड्स केयरफुली चुनना, अपनी टोन कंट्रोल करना और सबसे ज्यादा अपनी डिग्निटी बचाए रखना। इस दुनिया में हर कोई लाउड है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वही सही है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करता है वो खुद को प्रूव नहीं करता, वो खुद को एलिवेट करता है। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप मिरर बन जाते हो। सामने वाला खुद को आप में देखता है और डिसाइड करता है कि अब उसे किस तरह बात करनी है। यह आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करते हो, आप स्ट्रांगर बनते हो, वाइजर बनते हो और सबसे ज्यादा फ्री हो जाते हो। क्योंकि आखिर में लाइफ ये नहीं देखती कि आपने कितनी जल्दी रिएक्ट किया, बल्कि ये देखती है कि आपने कितनी डेप्थ से रिस्पॉन्ड किया। चैप्टर 6, बिल्डिंग अनशेकेबल इनर पीस। सुनसान पहाड़ी रास्ता है, तेज हवाएं चल रही हैं और एक साधु ध्यान में बैठा है। चारों तरफ तूफान मचा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस गहरी शांति। अब सोचिए, क्या यह पॉसिबल हमारे लिए भी है? बिल्कुल। लेकिन यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से बनाई जाती है। अनशेकेबल इनर पीस वो शांति है जिसे बाहरी शोर हिला नहीं सकता। हम सब लाइफ में शांति ढूंढते हैं, कोई रिलेशनशिप्स में, कोई मनी में, कोई सक्सेस में, कोई साइलेंस में। लेकिन बाहर मिलने वाली शांति बाहर की हलचल से ही टूट जाती है। वो रियल पीस नहीं, बस टेम्परेरी एस्केप है। इनर पीस वो स्टेट है जहां आप खुद के सबसे करीब होते हो, जहां कोई लॉस, रिजेक्शन या इंसल्ट आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जहां आप जानते हो कि जो भी हो रहा है वो आपके इनर काल्म को छू भी नहीं सकता। लेकिन सवाल है, ये अनशेकेबल इनर पीस बनाई कैसे जाए? सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, ड्रीम्स टूटेंगे, लोनलीनेस महसूस होगा। लेकिन अगर आप हर बार इन चीजों से टूटते रहोगे तो हमेशा दूसरों के हाथों में कंट्रोल रहेगा। पीस तब आती है जब आप अपना कंट्रोल वापस ले लेते हो, जब आप मान लेते हो कि सिचुएशंस को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। इमेजिन करो कि आप एक गिलास पानी हो। अगर उसमें कोई जहर डाल दे और आप उसे वैसे ही पी जाओ तो नुकसान आपका ही होगा। लेकिन अगर आप समझदारी दिखाकर उस जहर को रिजेक्ट कर दो तो आप बच जाओगे। यही दुनिया के वर्ड्स, एक्शंस और ओपिनियंस होते हैं। ये सब उसी जहर की तरह हैं। फर्क बस इतना है कि चॉइस आपकी है कि आप उन्हें अपने अंदर जाने दोगे या नहीं। अनशेकेबल पीस तब बनती है जब आप हर रिएक्शन से पहले पॉज करना सीख लेते हो, जब आप हर बात को दिल पर लेने से पहले ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, जब आप हर कॉन्फ्लिक्ट के बीच खुद को सेंटर में रख पाते हो। कभी एक वक्त था जब छोटी सी बात भी आपकी नींद छीन लेती थी, अब वही बातें सुनकर आप मुस्कुरा देते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने भीतर वो जगह बना ली है जहां कोई भी बाहरी चीज पहुंच ही नहीं सकती। ये तब पॉसिबल होता है जब आप साइलेंस की वैल्यू समझते हो। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से मिलो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना विचारों के। कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढो जहां बस आप और आपकी सांस हो। यहीं से शांति का बीज उगता है। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। यहीं से आपको वो स्ट्रेंथ महसूस होती है जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन आपने उसे अटेंशन नहीं दी। इनर पीस तब भी आती है जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। ये बोझ कि मुझे परफेक्ट होना है, सब कुछ कंट्रोल करना है, सबको खुश रखना है, यही असली लोड है। पीस तब आती है जब आप खुद से कॉन्फिडेंटली कह पाते हो, आई एम इनफ, राइट हियर, राइट नाउ। जिस दिन आपने ये कह दिया, उसी दिन आपने अपने अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। अनशेकेबल इनर पीस का मतलब है कि चाहे बाहर कितना भी नॉइज हो, आपका मन शांत रहे। कोई आपको छोड़ दे, धोखा दे या बुराई करे, फिर भी आप सेंटर्ड रहो, क्योंकि आपने दूसरों के एक्शंस को अपनी इनर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब आपकी इमोशंस आपकी वैल्यूज से निकलती हैं, न कि दूसरों के बिहेवियर से। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपर ह्यूमन बन गए। दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा, हर्ट भी होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप उन इमोशंस को कैरी नहीं करोगे। आप उन्हें समझोगे, महसूस करोगे और फिर रिलीज कर दोगे। जैसे ओशन की सरफेस पर वेव्स उठती रहती हैं, लेकिन उसकी डेप्थ हमेशा काल्म रहती है, वैसे ही आपकी इनर पीस बनी रहती है। यही अल्टीमेट फ्रीडम है। जब कोई आपको प्रोवोक करे और आप फिर भी मुस्कुराकर चुप रह जाओ, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें और आप भीतर से शांत रहो, जब लोग आपको इग्नोर करें और आप अपनी वैल्यू याद रखो, तभी समझना कि आपने द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग जीना सीख लिया है। यह बुक सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है।
हर दिन, हर पल जब लाइफ आपको टेस्ट करती है, आपके पास चॉइस होती है, रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्ड करने की। और जब आप बार बार पीस चुनते हो, अवेयरनेस चुनते हो, पेशेंस चुनते हो, तो आप अपने उस वर्जन में इवॉल्व होते हो जिसे कोई बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती। क्योंकि असली ताकत ना आवाज में है, ना हाथ में, वो है उस माइंड में जो हर तूफान में भी काल्म रहना जानता है। अगर आप इस जर्नी पर चल पड़े हो तो आपको अप्लॉज की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको वैलिडेशन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। अब आप दुनिया को बदलने नहीं, खुद को जानने आए हो, और यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। अगर इस समरी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस शांति को अपने अंदर जगा कर जाओ। हर दिन इस कला को प्रैक्टिस करो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। ऐसे ही इमोशनल विजडम और गहराई से भरे इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगली समरी में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखो, शांति ही असली शक्ति है।